तो हेलो गाइस, हम लोग लास्ट वीडियो में अमीन पटवारी 2017 का मैथ्स क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने ऑलरेडी 55 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिया था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 क्या कहता है कि दो अंकों से बनी सभी संख्याओं का योग करना है जो कि 5 से विभाजित होती हो। इंग्लिश में भी देख लेते हैं। द सम ऑफ ऑल टू डिजिट नंबर्स डिवाइजेबल बाई 5 विल बी। तो देखिए, इसके लिए हम लोग को समांतर श्रेणी का योग का फॉर्मूला करना पड़ेगा। ठीक है, योग का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले दो अंकों की सभी संख्या लिख लेते हैं। मिनिमम पहला संख्या क्या आएगा, 10 आएगा। क्या आएगा, 10। दूसरा है 15। ऐसे ऐसे करते करते कितने तक जाएगा, 95 तक जाएगा। ठीक है, दो अंकों की संख्या में। अब देखिए, ये तो आपको ये एक सीरीज बन गया 5 5 की डिफरेंस वाला। तो ये एक समांतर श्रेणी बना रहे हैं। ठीक है, तो इसमें पहला पद क्या है हमारा, a इज इक्वल टू 10 है और d इज इक्वल टू क्या है, 5। तो देखिए, अभी हमको 95 लास्ट पद है हमारा, तो कितना नंबर का पद है ये तो हमको नहीं पता। तो हम लोग एनवा पद का फॉर्मूला लगाएंगे। ए एन इज इक्वल टू होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी होता है। ठीक है, तो इस फॉर्मूला में हम लोग अपना वैल्यू पुट करते हैं। हमारा जो ए एन है, ए एन का वैल्यू है 95 और ए का वैल्यू है हमारा 10 प्लस एन माइनस वन और डी का वैल्यू है 5। तो हम लोग पहले 10 को पक्षांतर करके इधर 95 में माइनस करेंगे, क्योंकि इधर प्लस में है। पक्षांतर करने के बाद उधर जाके वो माइनस हो जाएगा। तो हम लोग आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो इधर 95 95 माइनस 10 इज इक्वल टू क्या बचेगा हमारा, 85। और इधर n माइनस वन और इंटू 5 रहेगा। अब इधर हम लोग 5 को पक्षांतर करेंगे, तो 5 क्या हो जाएगा, बटे में जाएगा, इज इक्वल टू क्या होगा, n माइनस वन। 5 से कटाएंगे तो कितने बन जाएगा, 5 एकम 5 बच गया 3, 5 सत्ते 15। ठीक है, n माइनस वन 70 हो रहा है, 5 सत्ते 35। रुक जाइए, 5 एकम 5 बच गया 3, 5 सत्ते 35, मैं 15 बोल गया था शायद गलती से। ठीक है, तो 5 सत्ते 35, 17 बार में गया। अब देखिए, n माइनस वन का वैल्यू है 17, n माइनस वन का वैल्यू है 17, तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लस वन उधर चले जाएगा, 18 हो जाएगा। ये हमारा टोटल n डिजिट पता चल गया हमको। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इतना हमारा सॉल्व हो गया। आगे क्या है, हमको बोला है कि 5 से संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग। एस एन इज इक्वल टू होता है n/2 a प्लस एल। ये अब हमको अगर पहला पद और लास्ट पद पता है, पहला पद और लास्ट पद पता है, तब ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो एस एन निकालना है हमको। एन कितना आया हमारा, 18 आया है, 18/2। और पहला पद है हमारा 10 और लास्ट पद है 95। ठीक है, 95। तो अब हम लोग इसको आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो देखिए, 95 और 10 जोड़ेंगे तो 105 होगा, और 2 से हम लोग 18 को कटाएंगे तो 9 बार में जाएगा। ठीक है, तो एस एन का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा, 9 पंचे 45। ठीक है, 9 शून्य शून्य, 4 जो हासिल था वो हम लोग 45 के रूप में उसको लिख लिए हैं, और 9 एकम 9, 945। एस एन का वैल्यू आ गया 945। तो अब हम लोग इसको चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन है हमारा। ये ऑप्शन सी जो है हमारा, डी जो है 945 है। ठीक है, तो हमारा ये करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की। हाँ, 57 में। ठीक है, क्या बोल रहा है, इनमें से कौन सा सही है। अब हमको सब कुछ कुछ समीकरण दिया है। ठीक है, -16 और -15 में एक रिलेशन दिया है बड़ा का। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, -16 बड़ा है -15 से। तो हम लोग जानते हैं कि माइनस में जाते हैं तो जो संख्या छोटा होता है वही बड़ा होता है। -16 क्या होगा, -15 से छोटा होगा। तो ये वाला साइन जो लगा है ये गलत लगा है। ठीक है, तो ये वाला तो हमारा रॉन्ग हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। -20 बड़ा है, वही सेम जो ऊपर में किया था वही काम नीचे में किया है, ये भी गलत है। ठीक है, -1, -16 क्या है, बड़ा है 1 से। जिधर जिधर मुंह बंद है उसको छोटा बोलते हैं ना। 1 लिखा है, रुको जैसे लिखा है वैसे लिख देता हूँ। ऑप्शन सी देखते हैं क्या लिखा है, -16 ऐसे बड़ा है 1 से। तो जिधर मुंह खुला होता है उधर बड़ा कहते हैं। ठीक है, ग्रेटर देन। तो -16 क्या 1 से बड़ा हो सकता है। हमारे पास 16 रुपए का उधारी है। ठीक है, और 1 से कम है कि नहीं है, मतलब किसी को मतलब कि देना है, उधार है, तो वो उधार तो कम हो जाएगा ना। ठीक है, तो ये वाला भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, लास्ट वाला, कि -16 जो छोटा है -3 से। ठीक है, ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 क्या बोलता है कि वृत्त का परिधि ज्ञात कीजिए जिसका व्यास
42 सेंटीमीटर है। तो इंग्लिश और हिंदी में दोनों में क्वेश्चन आप देख सकते हैं। तो देखिए वृत्त, हमारा ये वृत्त है, उसका हमको व्यास दिया है सेंटर से होते हुए 42। तो व्यास हम लोग जानते हैं, व्यास 42 जो है, आर, हमको आर त्रिज्या निकालना है, तो व्यास का आधा होता है, तो d/2 करेंगे। तो 42 हमारा व्यास है, बटे 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 21 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आर हमारा 21। अब इसको आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए अब हमारा क्या ज्ञात करना है, हमको परिधि ज्ञात करना है ना। तो परिधि का फॉर्मूला होता है, परिधि इज इक्वल टू, वृत्त की परिधि 2πr होती है। क्या होती है, 2πr। इसको हम लोग इधर साइड में सॉल्व कर लेते हैं, 2πr। तो पाई का वैल्यू आप सभी लोग जानते हैं, 2 गुना पाई का वैल्यू होगा 22/7, और हमारा ये क्या आया था, त्रिज्या 21। तो 7 या 21, ठीक है, और 3 22 होता है 66, गुना 2। तो आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, ये 6 दूनी 12 का 2 हासिल आई 1, 6 दूनी 12 और 13, ऑप्शन बी, ठीक है। वृत्त का परिधि क्या हो जाएगा, 132 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। 59 में क्या बोल रहे हैं, एक आदमी निश्चित स्थान को 30 घंटे में पहुंच एक आदमी किसी निश्चित स्थान को 30 घंटे में पहुंचता है, यदि वह अपनी गति को 15 एक 1/15 भाग कम करता है, तो वह 10 किलोमीटर की दूरी निर्धारित समय में से कम तय करता है। मतलब कि जो निर्धारित समय है उसमें, मतलब 30 घंटे में वो 10 किलोमीटर कम चलता है, तो उसकी गति हमको क्या करना है, निकालना है। गति मतलब कि वही स्पीड, ठीक है। तो स्पीड का फॉर्मूला हमको पता है कि स्पीड इज इक्वल टू होता है, स्पीड को हम लोग फिजिक्स में वी लिखते हैं, क्या लिखते हैं, वेग। वेग या चाल लिखते हैं, तो वी इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब दूरी बटे समय, ठीक है, टाइम। तो हमको पता है 30, ये टाइम हमारा फिक्स है, ठीक है, और डिस्टेंस नहीं पता हमको, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, दूरी निकाल लेंगे। दूरी क्या है, क्या होगा, दूरी बराबर होगा वेग गुना समय, ठीक है, मतलब स्पीड गुना समय। इसको वेलोसिटी लिखते हैं हम लोग इंग्लिश में, ठीक है, और टाइम। इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करते हैं। मैं इसको फॉर्मूला को छोड़कर बाकी सब हटा देता हूँ। तो देखिए डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, वेलोसिटी मतलब स्पीड गुना टाइम, ठीक है। अब देखते हैं हमारा दोनों टाइम में जो 30 जो दूरी है वो तो सेम ही है ना, ठीक है, दूरी तो ना वही रहेगा। कंडीशन 1 में देखते हैं दूरी क्या है हमारा, अरे देखिए हमारे यहाँ पे दो कंडीशन है। पहला देखते हैं, निश्चित समय को 30 घंटे में पहुंचता है, तो ये हमारा एक कंडीशन है। अब दूसरा, यदि वो अपनी स्पीड को कम करता है तो 10 किलोमीटर कम डिस्टेंस तय करता है, ठीक है, तो ये दूसरा कंडीशन है। तो हम लोग ये दोनों कंडीशन में लगाएंगे फॉर्मूला स्पीड का। तो देखिए पहला कंडीशन में क्या आएगा कि जो डिस्टेंस है d इज इक्वल टू वेलोसिटी, हमारा v ही रहेगा। मान लेते हैं इसको हम लोग, वेलोसिटी v है, और टाइम कितना लग रहा है, 30 घंटा, ठीक है। अब दूसरा दूसरा क्या बोला है, दूसरा कंडीशन में बोला है कि जो डिस्टेंस है वो 10 किलोमीटर कम चल रहा है ना। स्पीड क्या होती है, v। अब 1/15 भाग कम हो रहा है, तो हम लोग 1 में 1/15 करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, 14/15 बचेगा। स्पीड उसका है 14/15, और टाइम तो वही 30 का 30 है ही, ठीक है। तो देखिए ये एक समीकरण, ये दो समीकरण बन रहे हैं। तो देखिए अगर हम लोग 10 को इधर पक्षांतर करके इधर कर दें तो ये d मिल जाएगा, और d दोनों तरफ हमारा इक्वल रहेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, d इज इक्वल टू डी मान सकते हैं, ठीक है। तो देखिए v इधर पहले समीकरण का लिख रहा हूँ, समीकरण 1 का, इधर दूसरे का। v क्या है यहाँ पे, v गुना 30 है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 14/15 गुना 30, और धन 10 हो जाएगा इधर, ठीक है। इसको 10 को इधर में पक्षांतर कर दिया तो पॉजिटिव आ जाएगा। अब इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। तो देखिए सेम सेम पद वाले को हम लोग एक ही साइड करेंगे, यहाँ पे v है ना, तो इसको हम लोग उधर ले जाते हैं। तो देखिए v को कॉमन ले लें, 30v को हम लोग कॉमन ले लें, ठीक है, 30v, अरे रुक जाइए, हाँ, ये इधर क्या आ जाएगा, 30v, और इधर माइनस में 14v/15, और इंटू में रहेगा 30, ठीक है, इज इक्वल टू क्या है, 10 है।
अब इसको हम लोग फर्दर और सॉल्व करते हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग कॉमन ले सकते हैं 30v और ये 30v। तो क्या बचेगा, यहाँ पे 30v हम लोग बाहर निकाल लिए, तो यहाँ पे 1 - 14/15 बच रहे हैं, इज इक्वल टू क्या है 10, 10 से 3 बार में। ठीक है, इधर बचा है 1 बचा है ना, कटाए हैं तो 3v और इधर 15, एलसीएम लेंगे 15, 15 - 14/15 आएगा। ठीक है, और इधर क्या बचा है 1 बचा है, पर 3 से 3 एकम 3, 3 × 5 = 15, और 14 में 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, 1 ही बचेगा। तो इधर v/5 इज इक्वल टू क्या है 1 है, तो v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जी, v इज इक्वल टू 5 km/h में चल रहा था। ठीक है, तो यही हमारा मेन आंसर हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं, ये बहुत लंबा सॉल्व हो गया है। हमारा कौन सा क्वेश्चन था ये, 59। तो हमारा 5 km/h कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी पे है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो एक आदमी जो है वो 5 km/h से चल रहा है, तो 30 घंटे में वो एक निश्चित दूरी तय करता है। अगर वो अपने स्पीड को 1/15 कर देता है, मतलब कि 14/15 करेगा, उतना स्पीड कम हो गया, तो उसको ना 10 किलोमीटर और निश्चित समय में वो 10 किलोमीटर कम दूरी तय करता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या है, हमको एक इमेज दिया है वृत्त का, इसमें हम लोग को एंगल निकालना है। क्या दिया है, एक ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है, क्या है, चक्रीय चतुर्भुज। एंगल ए डी सी, ए से डी से सी, मतलब कि ये वाला एंगल, ये वाला एंगल हमको क्या कर दिया है, दे दिया है, ये वाला एंगल है 130। ठीक है, अब चक्रीय चतुर्भुज का एक गुण होता है कि आमने सामने का कोण का योग जो होता है, आमने सामने वाले एंगल का योग जो होता है 180 होता है। ठीक है, तो एंगल इधर डी दिया है, और प्लस अगर हम लोग एंगल डी प्लस एंगल बी करेंगे तो ये 180 होना चाहिए। ठीक है, ये चक्रीय चतुर्भुज का गुण रहता है वृत्त में। तो अगर एंगल डी दे दिए है 130, तो 180 में कितना बच रहे हैं, 50 ही बच रहे हैं, तो 50 इधर एंगल भी हो जाएगा। ठीक है, अब एक वृत्त में एक और फॉर्मूला होता है, अगर एक चाप है, ए बी से एक चाप बन रहा है। अब चाप जितना केंद्र पर कोण बनाता है, केंद्र पर कोण की एक सरल रेखा बना रहा है, मतलब 180 अंश बना रहा है केंद्र पर ओ पर, तो उसी चाप से जो परिधि पर अंदर में एंगल बनता है, वो इसका जो केंद्र पर कोण बने हैं उसका आधा बनता है। तो 180 का आधा कितना हो जाएगा 90, और ये ऐसे करके हमको 90 दे ही दिया है वैसे भी वो। ठीक है, तो अब इसको हम लोग हटा लेते हैं। ये हमको दे दिया है 130 दिया है, इसको हम लोग माइनस करके 50 निकाल लिए 80 में से, और ये वाला 180 है, तो ये वाला हो जाएगा एंगल 90। अब हमको निकालने क्या बोला है, बी ए सी, बी ए और सी, तो ये वाला जो एंगल है इसको निकालना है। ठीक है, तो देखिए त्रिभुज तीनों कोणों का योग होता है 180, 90 घटा देंगे और 50 घटाएंगे, तो बचा क्या 40, तो इसका आंसर आ जाएगा 40, ऑप्शन बी 40 आएगा इसका आंसर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं 61। देखिए क्या बोल रहा है, 10 वर्षों में एक की उम्र, 10 वर्षों में बोल रहे हैं मतलब कि आगे। ठीक है, इंटेंस 10 ईयर्स आगे, विल भी बोला है मतलब होगा बोला है ना, 10 वर्ष बाद की बात कर रही है। अगर ए की उम्र बी की उम्र से दोगुनी होगी, जो बी की 10 वर्ष पहले थी, तो मान के चलो बी का आज का उम्र कितना है, बी ही है मान ले, वर्तमान उम्र वैल्यू बी है, तो 10 वर्ष पहले थी तो -10 करेंगे, और ए का कब का उम्र बता रहे हैं, A + 10 बता रहे हैं, कब क्या बता रहे हैं, A + 10 का वैल्यू बता रहे हैं, तो A + 10 इज इक्वल टू B - 10, और कितना दोगुना हो जाएगा बोले ना, तो दोगुना। ठीक है, इसको मैं साइड में लिखूंगा। और यदि अभी ए की वैल्यू बी से 9 वर्ष अधिक है, तो बी की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए बोले हैं। ठीक है, मैं अभी साइड का ना पूरा पेपर ले लेता हूँ, इधर साइड जाके हिंदी वाला बस दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए लास्ट लाइन से हमको क्या मिल रहा है, वर्तमान वाला मिल रहा है, यदि ए की वर्तमान उम्र बी से 9 अधिक है, B + 9 है। ठीक, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 में समीकरण 1। और दूसरा क्या बोला है, A - +10 करेंगे, 10 वर्ष बाद ए की उम्र कितना हो जाएगा, दो गुना हो जाएगा 20 वर्ष, बी से 10 वर्ष पहले की आयु का, है ना, B - 10। तो इसको हम लोग आगे सॉल्व कर देंगे, तो A + 10 इज इक्वल टू क्या है, 2B - 20 है। अब 10 को उधर पक्षांतर करेंगे, इधर प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में, ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2B - 30 हो जाएगा उसमें। ठीक है, अब ए का वैल्यू है B + 9,
क्या दिया है b+9, यहाँ हम लोग पहला समीकरण लिखे है, उसी का वैल्यू यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे, यहाँ पे रख देंगे। तो ये b+9 है इज इक्वल टू क्या है 2b है, ठीक है, इज इक्वल माइनस में है 30, ठीक। तो अब इसको हम लोग 30 इधर माइनस में है, 30 को इधर ला लेते हैं, b को उधर ला ले जाते हैं, आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 30+9 इज इक्वल टू इधर क्या आ जाएगा 2b-b। तो b का वैल्यू क्या आ रहा है 39 आ रहा है, यही हमारा लास्ट आंसर है। बी की वर्तमान आयु पूछा था और वर्तमान आयु को हम लोग क्या मान के चले हैं बी, तो ऑप्शन नंबर सी 39 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसमें आपको ना फॉर्मूला याद होना चाहिए, उसके बाद ये सरल से आराम से बन जाएगा। क्या बोला है 3 तो घन लेना है हमको, घन जानते हैं आप कैसा होता है, ऐसे ऐसे, ठीक है, ये घन है, ऐसे ही हमको 3 घन लेना है। उसके बाद ये इधर एक और घन हो जाएगा, एक और घन हो जाएगा, ठीक है, और इधर भी ऐसे, ठीक, इधर ऐसे बनाएंगे ये, और ये क्या बन रहा है हमारा घन आपका शेप बना रहा है, ठीक है। अब क्या बोला है इसमें भुजा, सबकी भुजा 8-8 है, तो ये 8 है, ये भी 8 है और ये भी 8 है, तो टोटल लेंथ कितना हो जाएगा ये 24 हो गया। इसका ऊंचाई तो 8 ही है और इसका चौड़ाई भी 8 ही है, तो एल का वैल्यू हो गया 24, हाइट है 8 और चौड़ाई यानी विड्थ भी है 8, ठीक है, एलबीएच हमको मिल गया। और हमको क्या निकालना है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, क्या निकालना है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो अब हम लोग वैल्यू निकाल लिए थे, तो एल का वैल्यू है हमारा 24, बी का वैल्यू है 8 और एच का भी वैल्यू है 8। अब घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का आपको फॉर्मूला तो पता ही होगा कि जो एरिया निकलेगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो एरिया निकलेगा उसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल और एच, ठीक है, चक्रीय क्रम में रहता है एल बी बी एच और एच एच एल, ठीक है। तो अब हमको पता है कि एल का वैल्यू है 8, तो हम लोग आगे इसको सीधा सीधा मल्टीप्लाई करेंगे, कैलकुलेशन थोड़ा करना पड़ेगा आपको, ठीक है। मैं इसको ब्लू प्रिंट में करता हूँ, 2 गुना क्या आएगा 24, 2 गुना 24, बी क्या है हमारा 8 है, ठीक है। अब यहाँ पे जोड़ेंगे 8 गुना 8, ठीक है, और लास्ट में क्या आ जाएगा सम करेंगे उसको 8 गुना 24 से, ठीक है। इसको मैं पहले से सॉल्व करके रखा हूँ, तो इसको मैं सीधे सीधा आपको बता देता हूँ कि ना वैल्यू कितना कितना आएगा, एक सेकेंड। तो देखिए इसका वैल्यू आएगा 2 गुना 24 गुना 8 करेंगे 192 धन 64 धन 192, ठीक। अब आगे हम लोग सॉल्व करेंगे 192 24 64 और 192 को ऐड करेंगे, तो 2 गुना क्या आएगा 448। अब 448 में 2 का गुना करेंगे तो क्या हमारे पास क्या बच रहे हैं देखो, 2 का गुना करने के बाद क्या आ रहा है 8 दूनी 16 का 6 हासिल है 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 दूनी 8, 896, ठीक है। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 896 सेंटीमीटर का क्या आएगा स्क्वायर आएगा, क्योंकि सेंटीमीटर में दिया था ना, तो ये हमारा ऑप्शन डी क्या है राइट आंसर इसमें, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं 63 के नाव धारा का क्वेश्चन आ गया है, क्या दिए है इंग्लिश हिंदी दोनों में देख लेते हैं, ठीक है। यदि एक नाव की गति स्थिर जल में 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, यह 30 किलोमीटर नदी की धारा के विरुद्ध तथा धारा के अंतर्गत, मतलब डिस्टेंस कितना कवर कर रहे हैं 30 किलोमीटर, पहले धारा के विरुद्ध जा रहे हैं उसके बाद धारा की दिशा में आ रहे हैं, ठीक है। और टोटल लेंथ कितना है टोटल टाइम कितना में कवर कर रहे हैं 4 घंटा 30 मिनट में वापस आ जाता है, तो नदी की धारा की गति होगी। तो आप जानते हैं अगर हमको ये स्थिर जल में वैल्यू दे दिया है तो 15, ठीक है। अब नदी की धारा की गति हम लोग मान लेते हैं बी मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं बी, स्मॉल बी मान लेते हैं, इसको स्मॉल वी मान लेते हैं, ठीक है, स्मॉल वी। देखो धारा की गति, तो देखिए धारा के साथ अगर नाव चलेगा तो उसका स्पीड क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, और धारा की ना उल्टा दिशा में चलेगा तो उसका स्पीड क्या हो जाता है घट जाता है। तो ये हो गया हमारा दो ठो, धारा की दिशा में स्पीड क्या हो जाएगा 15 धन वी, और धारा की उल्टा दिशा में क्या हो जाएगा 15 माइनस वी,
अब आप लोग जानते हैं चाल समय दूरी अगर पढ़े होगे तो चाल मतलब वेग वेलोसिटी क्या होता है, दूरी बटे समय होता है, दूरी बटे समय, यही वेग वेलोसिटी है, यही स्पीड है हमारा। ठीक है, मैथ्स में फिजिक्स में थोड़ा डायरेक्शन को देखना पड़ता है। ठीक, तो देखिए अब हमको क्या दिया है, 30 किलोमीटर दूरी दिया है, डिस्टेंस तो 30 किलोमीटर दिया है टोटल, और टोटल टाइम दिया है। तो हमको पता नहीं है कि ना कितना किलोमीटर वो धारा की दिशा में चल रहा है और कितना किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में चल रहा है। हमारे पास टाइम ही है इसमें कांस्टेंट। ठीक है, टाइम हमारे पास दिया है T1 और T2 करके, हम लोग टोटल टाइम 4 घंटा 30 मिनट लिख सकते हैं। तो अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को थोड़ा मॉडिफाई कर देंगे। तो समय इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे 4 हो जाएगा, दूरी बटे 4। ठीक है, तो इसी को हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। तो इसको मैं साइड ले लेता हूँ, पूरा पेज क्या बोला है, समय बराबर क्या होगा, समय बराबर होगा समय समय बराबर दूरी बटे 4। अब इसी फॉर्मूले में हम लोग दो कंडीशन लगा के रखेंगे। तो देखिए T1 ले रहा हूँ, ठीक है, अगर वो धारा की विपरीत दिशा में बोला ना, पहले धारा की विरुद्ध बोला है, तो दूरी क्या है 30 किलोमीटर है, और बटे में क्या आएगा चाल, चाल धारा की विरुद्ध है तो 15 - v हो जाएगा। और आगे बढ़ेंगे, अब धारा की दिशा में आएगा वो, तो T2 क्या हो जाएगा, 30/15 धन धारा की दिशा में उसका वेलोसिटी बढ़ जाएगा। ये हो गया। तो आगे देखते हैं। अब देखिए हमको टोटल टाइम पता है, T1 प्लस T2 बराबर कितना दिया है जी, 4.5 घंटा, तो 4.5 आवर लिख सकते हैं उसको। तो T1 का वैल्यू क्या है, 30/15 - v, और इधर T2 का वैल्यू है 30/15 धन v। ठीक है, और इधर 4.5, इधर है 4.5। अब देखो हम लोग ऊपर का 30 कॉमन निकाल सकते हैं, और उसके बाद नीचे में फॉर्मूला लगाएंगे सर्वसमी का, a+b a-b वाला। ठीक है, तो हम लोग इधर कॉमन निकाल लिए 30 को। ठीक है, ये 1/15 - v और प्लस 1/15 + v इज इक्वल टू क्या है, 4.5। तो ये 3 के 15 पार्ट में आता है, 15 शून्य शून्य 15 × 3 = 45, 0.3, और 15 × 2 = 30। इसको 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं उसके बाद आगे सॉल्व करने के लिए, तो ये हो जाएगा 20। इसको आगे सॉल्व करते हैं, 15 धन v इधर आ जाएगा, प्लस 15 - v इधर आ जाएगा, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, अरे यार क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, और नीचे में क्या बचेगा, 15 का वर्ग माइनस v का वर्ग, और इधर 10 का मल्टीप्लाई किए थे तो ये हो जाएगा 3। ठीक, अब देखते हैं आगे सॉल्व करते हैं। 15 × 3 = 45, 15 × 2 = 60, सही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखो वेलोसिटी प्लस में और ये माइनस में कट गया, 15 × 2 = क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो 20 28 का वर्ग प्लस यहाँ पे 42 का आधा क्या हो जाएगा, 21 21 का वर्ग, 15 और 15 हो गया 30, जोड़ने पर इज इक्वल टू 3 है, तो ये कटेगा तो क्या रहेगा, 10 10 10 10 बार में कटेगा 3 से, और बटे में क्या बचा है, 15 का वर्ग होता है 225। ठीक है, और माइनस v², इधर बचा है 1, तो इसको मैं पूरा का टर्म को उधर पक्षांतर कर सकता हूँ, तिर्यक गुना करके। तो क्या आएगा, इधर रेड पेन में लिखता हूँ, इधर ऊपर दिखा देता हूँ आपको, 20 है और ये 10 बार में कटाए थे, तो 20 × 10 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 200 आएगा, क्या आएगा 200, इज इक्वल टू इधर आ जाएगा 225 माइनस v²। ठीक है, अब इसको हम लोग पक्षांतर करेंगे सिंपली, तो v² इज इक्वल टू क्या आएगा, 225 माइनस 200। आगे सॉल्व करेंगे तो v² इज इक्वल टू 25 आएगा, और v क्या आ जाएगा 5, प्लस माइनस 5 लेते हैं, लेकिन अब वो एक ही वैल्यू लेना है हमको। ठीक है, और स्पीड हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 5। ठीक है, क्या आ रहे हैं 5 km/h, धारा का स्पीड क्या है 5 km/h। अब पूरा कैलकुलेशन में काट देता हूँ, 63 का आंसर आया 5 km/h। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए 10 धनात्मक संख्याओं का औसत दिया है x है,
यदि प्रत्येक संख्या को 10% बढ़ा दिया जाए तो औसत क्या होगा पूछ रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं, अगर मैं 1 लिखा प्लस 2 लिखा ऐसे करके 10 संख्या लिखा लास्ट में, ठीक है, तो औसत का फॉर्मूला क्या होता है, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या 10 संख्या, और इसका क्या है, औसत क्या है, एक्स है, ठीक है। अब इसको मैं न, संख्या ना लेके क्या लिखूंगा, A1, क्या लिख रहा हूँ, A1 से A10 लिख रहा हूँ, ठीक है। तो इसका औसत क्या है, 10 है। अब देखिए, अब क्या बोल रहे हैं, सेकंड कंडीशन में यदि प्रत्येक संख्या को 10% बढ़ा दे रहे हैं, तो मतलब कि जो ए हमारा A1 था, इसको 10% बढ़ाएंगे तो 110 बटे क्या आ जाएगा, 100 आ रहे हैं। 10% वैल्यू में वृद्धि यही हो रहा है ना, A1, A1 का 110 बटे 100 निकालेंगे तब वो 10% वैल्यू वृद्धि होगा, ठीक है। डायरेक्ट लाभ हानि से, लाभ हानि में हम लोग इसको पढ़े हुए हैं। तो देखते हैं, अब क्या है, अब सभी संख्या में करना है, तो A1 में भी 110 बटे 100, A2 में भी, तो ऐसे करके सभी में A10 तक हम लोग क्या करेंगे, 110 बटे 100 करेंगे, और सभी को हम लोग डायरेक्ट एक ही बार में कॉमन निकाल सकते हैं, 110 बटे 100, और बटे में इधर 10 था, 10 आंकड़े हैं, ठीक है, और औसत ही निकालना है हमको। तो देखिए, अच्छा 100 में एक जीरो भूल गया, ये जो है ये तो पुराना औसत है ना, तो 110 बटे 100, 110 है, रुको, ये 110, ये 110 था, ठीक है, 110 बटे 100 गुना, ये जो है पुराना वैल्यू है अपना एक्स का, तो ये एक्स आ जाएगा, ठीक है, इतना वैल्यू एक्स बन जाएगा। तो देखिए एक्स में कितना का वैल्यू चेंज हो गया जी, 110 बटे 100 मतलब 10% बढ़ोतरी हुआ है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 10% बढ़ोतरी। ये हमारा ऑप्शन डी क्या है, 10% बढ़ोतरी है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे है व्यंजक, इसको हमको मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद सॉल्व करना है। तो देखिए, मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूँ, अगर a की पावर में n है, तो उसका मल्टीप्लाई में a से ही कर रहा हूँ, उसके पावर में m है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a की पावर में m प्लस n, ये सीक्वेंस ऊपर नीचे आगे पीछे कर दिया हूँ, लेकिन वो m प्लस n ही होता है, ठीक है। मतलब कि दोनों का घात क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। तो इधर देखिए, ये जो है सीधा 2 की पावर में 1/4 है, और इधर 2 की पावर में 3/4, मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे तो ये पूरा क्या होगा, पावर में ऐड होते जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो देखिए, पहला 2 की पावर में इसका गुना मैं पहले सबसे करूंगा, 1, 2, 3 और चारों टर्म से। तो 2 की पावर में मैं 1/4 लिखा, और पूरा टर्म को लिख देता हूँ मैं एज इट इज, 3/2, 3/4, प्लस क्या रहेगा, 2 की पावर में 1/2, प्लस क्या रहेगा, 2 की पावर में 1/4, और इधर धन 1 बचा है ना, धन 1, और उसके बाद क्या दिया है, -1 दिया है, क्या दिया है, -1 है, और उसके बाद यही वाला टर्म पूरा को मेरे को कॉपी करके यहाँ पे दोबारा लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको मैं रेड पेन दोबारा लिख देता हूँ, 2 की पावर में क्या रहेगा, 3/4, ठीक है, प्लस 2 की पावर में 1/2, प्लस 2 की पावर में क्या है, 1/4 है, और -1 है, a+1 है ना, फॉर्मूले में यहाँ पे क्वेश्चन में यहाँ पे +1 दिया है, ठीक। अब इसको हमको केवल और केवल सॉल्व करना है, उसके बाद सरल करके लिखना है, क्या आएगा इसका आंसर। तो देखिए, 2 की घात 1/4 और 2 की घात 3/4, तो जोड़ेंगे, 2 की घात 1/4 और 3/4 को हर समान है तो 4, एक और 3 और 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 4/4, प्लस 2 की घात में, अब इधर हमको एलसीएम निकालना पड़ेगा, एलसीएम क्या आएगा, 4, और 4 एकम होगा 4, 2 दूनी होता है 4, 2 एकम 2, तो यहाँ पे ऐसे, ठीक है। उसके बाद 4 और 4 को जोड़ेंगे, 1/4 को जोड़ेंगे तो 2/4 आएगा, ठीक है, और प्लस 2 की घात में 1/4, ठीक है। अब सेकेंड वाले टर्म में माइनस है, तो माइनस माइनस का सभी टर्म में गुणा हो जाएगा, तो 2 की घात आ जाएगा 3/4, -2 की घात में 1/2 आ जाएगा, -2 की घात में 1/4 आ जाएगा, और माइनस आ जाएगा 1। तो देखो, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो एकदम इजी है, ये 4 और 4 कैंसिल हो गया, मतलब कि 2 की पावर में क्या बचा, 1 बच रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग जोड़ेंगे तो ये 3/4 बन रहे हैं, और ये 3/4 है माइनस में, तो ये वाला और ये वाला टर्म कैंसिल, ठीक है। अब रेड में कर रहा हूँ, 2 की घात 1/2 बन रहा है ये, और यहाँ पे 1/2 माइनस में है, तो ये वाला और ये वाला टर्म भी कैंसिल आउट हो गया,
ये वाला टर्म तो आपको दिख ही रहा होगा, कैंसिल आउट होगा, और लास्ट में बचा है हमारे पास -1, और यहाँ पे बचा है 2 की पावर में 1। ठीक है, तो क्या 2 की पावर में 1 है, मतलब कि आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा यहाँ पे। अरे यार, 2 की पावर में 1 बचा है, तो ये वाला टर्म हमारा आ जाएगा 2, और ये पूरा तो घट गया ना, तो घट गया। उसके बाद लास्ट टर्म बचा था हमारा 1, तो 2 - 1 क्या आ जाएगा जी, 1 आएगा। और हमारा 1 किस में है, ऑप्शन नंबर ए में है। ये होगा हमारा आंसर। अब आगे बढ़ते हैं। अब केवल और केवल 5 क्वेश्चन बचे हैं मैथ्स के। ठीक है, जल्दी जल्दी उसको भी कंप्लीट करते हैं। ये एकदम छोटा सा सवाल है। एक हमको व्यंजक दिया है, इसको हमको सॉल्व करना है। 243 किसका पावर है जानते हो, 3 की घात 5 है। ठीक है, अब मैं आपको पुराना फॉर्मूला बता ही दिया हूँ कि इसको हमको क्या करना है, जोड़ना है। तो 3 की पावर 5 गुना 13 है यहाँ पे। ठीक है, 0.13, और गुना में 3 की पावर 5 है। अच्छा रुक जाओ यार, पहले हम 3 की पावर 5 से नहीं बनाते हैं इसको, पहले सिंपल वैल्यू से ही बनाते हैं। 243 है, इसके पावर में है 0.13, और इधर 243 की पावर में 0.07। तो इसको जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा, 0.20 हो जाएगा 243। और आपको मैं बताया हूँ कि 243 क्या है, 3 की पावर 5 है। 3 की पावर 5 है, गुना क्या हो जाएगा, 0.25। तो 3 की पावर में क्या आ रहा है, 1 आ रहे हैं। अब हमको क्या है, थोड़ा दिमाग लगाना है। नीचे का सॉल्व करने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमको पता है कि ऊपर में अंश में आ रहे हैं हमारा 3। ठीक है, ऊपर में क्या आ रहे हैं 3, तो ऊपर में 3 केवल एक ही ऑप्शन में है। ठीक है, और नीचे में भी इसमें सॉल्व कर सकता हूँ, अगर आपको ना लास्ट भी सॉल्व करना है। तो देखिए 7 की पावर में 0.25, सती सती 49, मतलब कि 7 की पावर 2, उसके गुना में करना है 0.075। उसके बाद है, ये है 7 की पावर 3। ठीक है, तो इसको भी मैं सॉल्व कर देता हूँ आपके लिए। 7 की पावर 0.25 गुना 7 की पावर 2 रहेगा, 2 का गुना मैं 0.75 से करूंगा, तो 0.15 आएगा उसका वैल्यू। ठीक है, और ये 7 की पावर है 3, और गुना क्या होगा उसके साथ, 0.2। ठीक है, तो इधर हम लोग आगे इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो 7 की पावर में क्या आएगा, 0.2 प्लस 0.25। रुक जाइए थोड़ा सा, 0.25 इंटू 0, प्लस में करना है 0.15, और प्लस करना है 3 दूनी 6, तो 0.प्लस 0.6। तो देखिए 60 + 15 75, और 25, 100 हो जाएगा। ठीक है, और .20 के बाद दशमलव। ठीक है, तो नीचे में बटे में 7 आएगा। तो यही वाला आंसर कंप्लीट है अपना। मैं आपको सॉल्व करके भी बता दिया, लेकिन क्वेश्चन में तो मतलब पेपर पे टाइम थोड़ा दिमाग लगाना है। अगर एक टर्म ऊपर को सॉल्व करके हमारा आंसर आ रहा है, तो ऊपर के ऊपर बस सॉल्व करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, इससे आपका टाइम बचेगा। अब देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 67 में क्या दिया है, अपने को दो ठो समकोण त्रिभुज दिया है, उसमें अपने को बेस ज्ञात करके एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। तो आप लोग समकोण त्रिभुज से जानते हो, समकोण त्रिभुज में क्या लगता है, पाइथागोरस प्रमेय। ये हमको 12 दिया है, और ये हमको 15 दिया है, तो नीचे का वैल्यू निकालना है। तो अब हमको 15 का वर्ग, पाइथागोरस प्रमेय में 15 का वर्ग इज इक्वल टू 12 का वर्ग, और प्लस क्या होता है नीचे बेस, इसको मैं क्या लिखता हूँ, बी। ठीक है, तो बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 115 का वर्ग होता है 125, 225, 225, और 11 का वर्ग होता है 144, 144। इसको मैं घटाऊंगा, तो क्या आ रहे हैं, 81 आ रहे हैं हमारे पास। 5 भी गए, 5 में 4 गए 1, और इधर 12 में 4 गए 8। ठीक है, बी का वैल्यू क्या आ रहा है, बी² का 81 आ रहे हैं। ठीक है, तो बी का वैल्यू आ जाएगा 9। तो यहाँ पे क्या है, ये बी बन गया 9। ठीक है, अब हमको एक्स का वैल्यू निकालना है, तो एक बार और पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, लेकिन हम लोग बड़े त्रिभुज में लगाएंगे। पाइथागोरस किस में लगेगा, पूरे बड़े त्रिभुज में लगेगा। तो 20 और 100, 20 का वर्ग क्या हो रहा है, 400 होता है। 20 का वर्ग क्या है, इसमें दोबारा लगा रहा हूँ पाइथागोरस प्रमेय, इधर 20 का वर्ग आएगा इज इक्वल टू क्या आएगा, 12 का वर्ग प्लस नीचे में बड़ा बेस का वर्ग है ना। तो 20 का वर्ग है 400, इसमें 144 हम लोग माइनस कर देंगे, तो 144 माइनस करेंगे तो क्या आ रहा है, इधर देखो, बी का वर्ग बराबर 10 में 4 गया 6, और 9 में 4 गया 5, और 3 में 1 गया 2, 256। 256 किसका वर्ग है, 16 का, 16 का वर्ग इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो देखिए
टोटल बेस हमारा है 16 और इधर 9 है, और एक्स का वैल्यू कितना है, इतना से इतना है केवल, है ना। तो हमारा क्या आ जाएगा, 16 में 9 घटाएंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 7। ऑप्शन सी हमारा सही है। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं 67। ये औसत वाला क्वेश्चन है। क्या बोल रहे हैं, ए बी सी डी, ए प्लस बी प्लस सी तीनों का औसत क्या है, 45 है। तो अगर हम लोग ए प्लस बी प्लस सी निकालेंगे तो 45 गुणा 3 करना पड़ेगा हमको। क्या करना पड़ेगा, ए प्लस बी प्लस सी के लिए 45 गुणा 3, 45 गुणा 3 कितना होता है जी, 15, 3 × 5 = 15, हासिल आई 5, हासिल आई 1, और 3 × 4 = 12 और 1 = 13, 135। और क्या बोला है उसके बाद, ए तथा बी का औसत भार है 40। ए प्लस बी का वैल्यू क्या दिया है, ए प्लस बी का औसत है 40। तो ए प्लस बी का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, ए प्लस बी 80 हो जाएगा। उसके बाद क्या दिया है, उसके बाद दिया है बी तथा सी का औसत भार 43 किलोग्राम। तो हमको उसके बाद दिया है बी प्लस सी का औसत भार दिया है 43, औसत के लिए 2/। तो इसको हम लोग तिर्यक गुना फिर करेंगे तो बी प्लस सी का वैल्यू क्या आएगा, 83, 86 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये 3 समीकरण आ गया। देखिए, ए प्लस बी प्लस सी 135 है, ए बी का वैल्यू है, ए प्लस बी का 86 है, बी प्लस सी का इसका 80 है, इसका 86 है नीचे वाले का। ठीक है, अब देखिए, मैं अगर ये वाला और ये वाले का जोड़ूंगा तो क्या वैल्यू निकल रहा है, ए प्लस 2b प्लस सी आए हैं, और इधर आ रहा है हमारा इज इक्वल टू में 166। ठीक है, 166 आ रहा है। और हमारे पास ऊपर में क्या है, ऊपर में दिया है ए बी प्लस सी, और इधर 135 दिया है, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 135 है, और पूछा है हमको है बी का औसत वैल्यू, है ना। बी का औसत भार पूछा है। देखिए, अगर मैं घटाऊंगा तो ये पूरा घट जाएगा। तो घटाने पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा 2b है और b है, तो b का वैल्यू आएगा, और ये 31 आ रहा है, कितना आ रहा है 31, ये 6 है ना, 8 नहीं है 6 है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि एक शंकु की आकृति का टेंट कपड़े से बना है जो वृत्तीय शंकु के आकार में है। यदि टेंट का आधार का व्यास क्या है, 42 मीटर, तथा टेंट की ऊंचाई 28 मीटर है, तो टेंट तैयार करने के लिए कितना न्यूनतम कपड़ा की आवश्यकता होगी। तो देखो, इस क्वेश्चन में हमको क्या करना है कि एक शंकु दिया है हमको। ठीक है, शंकु हमारा ऐसा होता है, इसका आधार ये रहा, तो इसका ऊंचाई हम लोग को दिया है कितना, एच दिया है हमको 28 मीटर, और आधार दे दिया है, आधार का क्या दिया है यहाँ पे हमको, व्यास दिया है, व्यास। तो आर मतलब त्रिज्या क्या हो जाएगा, 21 सेंटीमीटर, 21 मीटर हो जाएगा। अब हमको क्या निकालना है, टेंट तैयार करने के लिए कपड़ा। तो कपड़ा हम लोग लगाएंगे तो यहाँ लगाएंगे, ये जो कर्व हो रहा है और जो ऊपर का है, ठीक है, वहां पूरा में कप लगाएंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा कि ये वक्र पृष्ठ है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर और एल होता है। क्या होता है, पाई आर एल, जहाँ पे हमारा एच ये है, आर ये है, और ये वाला जो तिर्यक ऊंचाई है उसको हम लोग कहते हैं एल। तो देखिए, अब इसको इसमें हम लोग को सबसे पहले तो क्या निकालना पड़ेगा, एल निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं साइड में करके आपको बताता हूँ कि एल कैसे निकालेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमारा शंकु है, तो एक ऐसे हमारा शंकु में क्या बनता है, समकोण बनता है। शंकु में ये कैसे यहाँ पे क्या बन रहा है, समकोण बन रहा है। अब समकोण देखिए कहाँ पे बन रहा है, ये, ठीक है, समकोण त्रिभुज है जिसका एच लंब है, आर उसकी आधार है, ठीक है, और यहाँ पे जो तिर्यक ऊंचाई रहेगा एल, ये क्या है, हमारा कर्ण है। तो इसमें हम लोग क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, बुधायन पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो एल का स्क्वायर हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के। ठीक है, तो एच हमारा 28 का है, ठीक है, 28 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर। तो आगे सॉल्व कर लीजिए, 28 का स्क्वायर क्या होता है, 784 होता है, ठीक है, और 21 का स्क्वायर होता है 441। अब इस दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 1225। कितना आ रहा है, 1225। अब देखिए, आपको अब इसका क्या निकालना पड़ेगा, वर्गमूल निकालना पड़ेगा। ये एल स्क्वायर इज इक्वल टू 1225। तो मैं एक शॉर्टकट आपको ट्रिक बताता हूं। अगर यहाँ पे 25 है, ठीक है,
आप इसको क्या करोगे, दो दो पार्ट में तोड़ देंगे, दो दो पार्ट में डिवाइड कर दोगे। ये 25 है और ये है 12, तो 25 किसका वर्ग होता है, 5 का वर्ग होता है, 5 25, ठीक है। और 12, 12 ऐसा संख्या चुनना है हमको कि वो 12 से कम नहीं होना चाहिए उसका वर्ग। तो 3 तिया क्या होता है, 9 होता है, 3 का वर्ग क्या है 9, और 4 का वर्ग होता है 16, तो 16 हमारा 12 से बड़ा हो गया, तो यहाँ पे क्या आएगा 3 आएगा, ठीक है। तो देखिए अब अगर हम लोग 35 गुना 35 करेंगे, 35 गुना 35, तो हमारा यही आएगा 12 25, 5 चम 25 का 5 हासिल आया 2, 5 तिया 15, 15 और 2 17, 3 पंचे 15 का 5 हासिल आया 1, 3 तिया 9 और 1 10, ठीक है। अब इसको हम लोग ऐड कर देंगे, तो 5 का 5 हो जाएगा, 7 5 12 का 2 हासिल आया 1, ठीक है, 2 और 1, ये आ गया 12 25, ठीक है। ये हमारा वैदिक गणित का एक नियम है, ठीक है। सूत्र से हम लोग इसको हल किए। अब देखिए हमको यहाँ पे अपना शंकु का क्या मिल गया, एल मिल गया, एल आ गया 35, कितना आ रहा है 35 का वर्ग निकाले थे ना 12 25, तो ये 35 हो गया एल। हमारे पास कुछ आर जो है त्रिज्या 21 है, ठीक है। अब हम लोग को फॉर्मूला लगाना है पाई आर एल, तो पाई आर एल में हम लोग फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखिए अब पाई आप लोग सभी जानते हैं, पाई का वैल्यू होता है 22/7, 22/7 गुना आर का वैल्यू है 21 और एल का वैल्यू है 35। तो अब हम लोग इसको क्या कर देंगे, कट कर देंगे, ठीक है। ये 5 बार में 35 गया, और 5 दूनी 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 105 गुना क्या हो जाएगा 22। अब 2 का पहाड़ा आप सभी को आता है, तो जल्दी जल्दी हम लोग करेंगे, 5 दूनी 10 का, ठीक है, शून्य हासिल आया 1, 5 शून्य शून्य और 1 10, शून्य और 1, एक जो हासिल था उसको जोड़ेंगे तो 1 आएगा, और 2 एकम 2, ठीक है। और यहाँ पे 210 यहाँ पे भी आएगा। अब इसको हम लोग ऐड कर देंगे, तो 0 1 3 2, 23 10 मीटर क्यूब। अब हम लोग यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन हमारा सी क्या बोल रहा है 23 10 वर्ग मीटर। अच्छा हाँ, क्षेत्रफल बोला था ना, तो वर्ग मीटर है, ठीक है। मैं क्यूब बोल दिया गलती से, तो ये वर्ग मीटर आएगा, ठीक है। अब हम लोग जाएंगे सबसे लास्ट क्वेश्चन 70 पर। तो देखिए 5.2 किलोग्राम का 20 किलोग्राम, अच्छा 5.2 किलोग्राम 20 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है, किसका निकालना है 20 किलोग्राम का, ठीक है। तो 20 किलोग्राम का x% कितना है, 5.2 दिया है ना, तो इज इक्वल टू हम लोग क्या रखेंगे 5.2, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, तो x का 20 पंचे हो गया 100, और इसको हम लोग क्या करेंगे तिर्यक गुना करेंगे, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 5.2 इंटू 5, 5 का पहाड़ा पढ़ना आता है, 5 दूनी 10 का शून्य हासिल आया 1, 5 25 और 1 26, तो ये x का कितना परसेंट 26% कितना होता है, मतलब कि 20 का 26% 5.2 होगा, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या है सी इसका राइट आंसर है। तो इसी के साथ ये मैथ्स का पूरा क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग का कंप्लीट हो जाता है, अमीन पटवारी 2017 का। तो अब देखिए कि अब आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ना दबा के शेयर कीजिए, ठीक है, जिससे आपको अगला जो रीजनिंग का ना क्वेश्चन है उसका आंसर भी जल्दी हम लोग अपलोड करने वाले हैं, उसका बेल नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। इस कारण आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक जरूर करना।